डॉक्टर मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मेरी प्रेगनेंसी रुक गई थी, मैंने टेस्ट किया था 2 लाइन आई थी, बट आज मुझे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई है, क्या करूं? कहीं ये गर्भपात तो नहीं हो रहा? ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआत के 3 महीनों में। जब ऐसी लड़कियां आती है तो उन्हें पहले हम लोग रेस्ट में लेते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद लिटाकर उसकी जांच करते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से और कितनी हो रही है। आपकी प्रेगनेंसी के कितने दिन हुए हैं इस पर डिपेंड करता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण क्या हो सकते हैं और उसके कारण गर्भ को कितना खतरा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर उमा गुप्ता है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग लेके आती है तो हम उसके कारणों पर विचार करते हैं कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हुई। 4-5 कारण होते हैं। पहला कारण है इम्प्लांटेशन बनने, यानी गर्भ में बच्चा बनने के बाद जब गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, जहाँ वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उस वक्त अगर कुछ ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिकाएं टूट जाती हैं तो थोड़ा बहुत ब्लड आपको आ सकता है। ये पिंकिश कलर का आएगा और इसमें दर्द नहीं होगा। दूसरा कारण है गर्भपात। गर्भपात में जो ब्लीडिंग हो रही है उसका कारण क्या है? आपका जो बेबी बन रहा था यानी आपका अंडाणु और उसके पिता से जो शुक्राणु यानी स्पर्म आया है उसमें कहीं कुछ खराबी थी, इसलिए जो भ्रूण बना वो अच्छा नहीं बन रहा था, यानी आगे चल के वो बच्चा विकलांग बन रहा था। तब नेचर उसे आगे बढ़ने नहीं देती है और खुद ही बाहर निकाल देती है। जैसे हम कोई ख़राब बीज अगर ज़मीन में डालें तो उसे एक अच्छा पौधा नहीं निकलेगा तो वो बाद में खुद ही सूख जाता है। बिल्कुल उसी तरह से गर्भपात भी होता है और यहाँ आपको आगे वाले बच्चे के लिए तैयारी पहले से करनी है। थर्ड चीज़ है कि गर्भाशय का जो मुख है उसमें अगर कोई छाला है या कोई पॉलिप है, इरोजन है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वहाँ पे ब्लड की सप्लाई काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी वजह से उससे ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन है। कॉन्टैक्ट के बाद यानी नॉर्मली बहुत कम ब्लीडिंग होती है, इसमें बहुत तेज़ ब्लीडिंग आपको नहीं होगी। चौथी चीज़ है कि अगर आप किसी तरह की ब्लड को पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं, जैसे इकोस्प्रिन ले रहे हैं या कोस्प्रिन ले रहे हैं, तो भी आपको शुरुआत में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। अब यहाँ बात आती है कि पता कैसे चलेगा कि अंदर मेरा बच्चा ठीक है या नहीं? तो ये सिर्फ दो ही ये अभी शुरुआत की प्रेगनेंसी इतनी छोटी होती है कि ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास आएंगे तो वो आपको लिटा के आपकी टेस्ट करेंगे, आपका एब्डोमेन देखेंगे कि कहीं कड़क तो नहीं हो रहा है। ये जब वजाना के तुरंत स्पेकुलम डाल के देखते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है तो कितनी हो रही है और गर्भाशय का मुख यानी सर्विक्स खुल गया है क्या। अगर खुल गया है तो एक्चुअली ये गर्भपात है और नहीं खुला है तो हम पेशेंट की बीपी और उसका पल्स देखते हुए उसे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। कई बार हम ड्रिप लगा के भी भेजते हैं कि साथ में पता चल जाए क्या हो रही, ब्लीडिंग कहीं अंदर तो नहीं हो रही है। इससे आपको इसके बाद की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि वो बच्चे की दिल की धड़कन है क्या, गेस्टेशनल से कैसा है, योग से कैसा है, बच्चा कितने दिन का है, 1 है या 2 है। हम उसे बचा सकते हैं यानी कि अबॉर्शन को टाल सकते हैं, या फिर अबॉर्शन स्टार्ट हो गया जिसे अब रोका नहीं जा सकता तो फिर उसे पूरा अबॉर्शन करके यूट्रस को खाली करने की प्रक्रिया की जाती है। प्रेगनेंसी के शुरुआत में ब्लीडिंग क्यों होती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आपके शरीर में हार्मोनल का इम्बैलेंस है या आपको पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, आपके गर्भाशय के अंदर में कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन पहले से ही रहता है, आपको प्रेगनेंसी के बाद भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कई कारण बनते हैं। बारपात गर्भपात ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पे मेरा डिटेल वीडियो आएगा, इसे ज़रूर देखिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी ऐसी मिली जिससे आपको जो आपके लिए उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।